सभी ECHS स्पर्श लाभार्थियों के लिए परामर्श की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आज का विषय जो मेडिसिन्स हैं और जब आपको NA मिलता है उसका रियम्बर्समेंट क्लेम बनाने के विषय में। जैसा कि आपको पता है कि जब हम ECHS एम्पेंडल्ड हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ डॉक्टर कोई दवाई प्रिस्क्राइब करता है तो उस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर के हम ECHS पॉलीक्लिनिक जाते हैं और पॉलीक्लिनिक में जाकर के उस दवाइयों को हम डॉक्टर के माध्यम से ECHS से हासिल करते हैं। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जो ECHS पॉलीक्लिनिक में अवेलेबल नहीं होती हैं। या तो OIC ECHS पॉलीक्लिनिक ऑथराइज लोकल केमिस्ट यानी कि ALC के माध्यम से उन दवाइयों को प्रोक्योर करके आपको देंगे, या सीधे फार्मेसी से देंगे, या अगर अवेलेबल नहीं है ALC से में अवेलेबल नहीं है, फार्मेसी में नहीं है, तो वो पॉलीक्लिनिक आपको NA सर्टिफिकेट इशू करेगा। NA सर्टिफिकेट के बेस पर आप दवाइयाँ खरीदेंगे। दवाइयाँ खरीदने के बाद में जो टोटल एक्सपेंडिचर दवाइयों पर होता है उसका आप रियम्बर्समेंट क्लेम बनाएंगे। रियम्बर्समेंट क्लेम बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे उसकी सूची इस प्रकार से है। सबसे पहले जो दवाई खरीदा उसका ओरिजिनल बिल, उसके बाद में आपका ECHS कार्ड, तीसरा ऑथराइज डॉक्टर की ECHS एम्पेंडल हॉस्पिटल की प्रिस्क्रिप्शन स्लिप, उसके साथ में ECHS पॉलीक्लिनिक का NA सर्टिफिकेट, कैंसिल चेक और कॉन्टिजेंट बिल की कॉपी आप तैयार करेंगे उतने अमाउंट के लिए जितने का आपका बिल है। इन सब को आप BPA साइट पर अपलोड करेंगे जिसका प्रोसीजर आपको विस्तार में बताया गया है। अपलोड करने के बाद में आपकी क्लेम आईडी जनरेट हो जाती है। जब क्लेम आईडी जनरेट हो जाती है तो आपके सभी ये डॉक्यूमेंट्स, 5 डॉक्यूमेंट्स जैसा कि मैंने बताया, ओरिजिनल बिल 1, प्रिस्क्रिप्शन या NA सर्टिफिकेट फ्रॉम ECHS पॉलीक्लिनिक 2, तीसरा कैंसिल चेक, चौथा ECHS कार्ड और 5वां कॉन्टिजेंट बिल। ये सब आपके BPA साइट में आपने ऑनलाइन अपलोड किया है और क्लेम आईडी जनरेट हो गई है। आप क्लेम आईडी जनरेट होने के बाद में उसको नोट करें और क्लेम आईडी के माध्यम से अपने जो क्लेम है उसको ट्रैक करें। अब आपका फ़र्ज बनता है कि जो 5 डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी हार्ड कॉपी आप एक साथ नत्थी करके पॉलीक्लिनिक में जो डीलिंग क्लर्क है उनको सबमिट करें और वहाँ से इसकी आप रसीद हासिल करें। सबमिट करने के बाद में आपका बिल प्रोसेसिंग एजेंसी उनको स्क्रूटनाइज करेगी। अगर उसमें कोई त्रुटि होती है तो आपको NMI नीड मोर इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपके मोबाइल पर SMS के जरिए सूचना दी जाएगी। NMI का रिप्लाई के लिए आपने अपना रिप्लाई ECHS पॉलीक्लिनिक में सबमिट करना है और जो क्लेम आईडी जनरेट हुई है उसके माध्यम से अपने क्लेम को ट्रैक करना है। इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती है। बहुत ही प्रोसेस जो है वो सुविधाजनक है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ECHS हमारे लिए एक जीवनदायिनी है। ECHS इज़ आवर लाइफलाइन। चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे किसी प्रकार का ट्रीटमेंट हो, सभी हमारे लिए कैशलेस है। लेकिन NA मेडिसिन्स जो पॉलीक्लिनिक से नहीं मिली हैं उसके लिए हम रियम्बर्समेंट क्लेम बनाते हैं। तो आप जो NA मेडिसिन मिलती हैं उसका रियम्बर्समेंट क्लेम बनाएं और जिस तरह से प्रोसीजर मैंने बताया है उस तरह से आप अपने पेरेंट पॉलीक्लिनिक में क्लेम को सबमिट करें। धन्यवाद।